अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। तो लीजिए आज की मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और वो है जो हम बेकरी से लेते हैं निम्को, जो उसमें होती है चिप्स। उसकी मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखिए कितनी मज़े की, कितनी शानदार, कितनी क्रिस्पी लग रही है। आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। इसको हमने कैसे बनाना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से मैंने पोटैटोस ले लिए हैं। देखिए इसको मैं इसके छिलके ऐसे मैं इसके उतार लूँगी। ये देखें, ये है सर्दियों के ज़बरदस्त से पोटैटोज़, जो कि देखिए कितने जूसी और कितने खूबसूरत इसका कलर है इसके। लेकिन हमें ये छिलके उतारने पड़ेंगे ताकि हम एक अच्छे से चिप्स बना के आपके साथ शेयर कर सकें। इस तरह से मैंने इनको इस तरह से छिलके इनके मैंने उतार दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक ऐसे ग्रेटर। एक तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे, दो तरह से हमने इसकी आज कटिंग करके आपके साथ शेयर करनी है। टू टाइप्स की, एक वन टाइप और सेकंड टाइप ये है कि हमने इस तरह से कटिंग करनी है। एक जो इस तरह से हम गाजर करते हैं, मूली कश करते हैं। एक इधर से हमने इन पोटैटोज़ की कटिंग करनी, जो कि हम चिप्स बनाने के काम आएगी। यानी कि हमने इस तरह से इसको ग्रेट करना है। बस इसमें एक चीज़ ज़रूरी है कि आपने एहतियात से ऐसे ग्रेट करना है, क्योंकि इसके बहुत तेज़ कटर होते हैं जो कि आपके हाथ को काट सकते हैं। तो प्लीज़ एहतियात से। ये दो पोटैटोज़ जो मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है, इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया। ये बहुत स्मूथ और बहुत ही बारीक से हैं। इसको देखिए इस तरह से इसकी हमने कटिंग करी और हमने इसको पानी में रख दिया ताकि ये ब्लैक ना हो। अब सेकंड जो इसका है, ये वाला ब्लेड है, इससे हमने इसको कटिंग करनी है ऐसे। इससे हम खीरे या फिर आलू की जो चिप्स होती है गोल वाली, हम इससे करते हैं। कोई भी आप इस तरह से गोल जो कटिंग वगैरह होती है सीधी वाली, इस साइड से हम करते हैं इस ब्लेड से। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली। तो अब आपने इसके 4 से 5 पीसेस इकट्ठे कर लेने हैं और आपने फिर इसको इकट्ठा ही उसी ब्लेड के ज़रिए इस तरह से आपने कटिंग करनी है। तो बस वही एक बात, एहतियात बहुत ज़रूरी है, कहीं आपके हाथ ना कट जाए। तो बड़ी एहतियात से आपने ये काम करना है। अगर आपसे इतने सारे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो आप एक एक पीसेस का भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से माशाल्लाह ये बन गए हैं। ये देखिए इस तरह से ज़रा सी हार्ड है बनिस्बत पहले के। ये एक दोनों मैंने कटिंग कर ली है, इस तरह से ग्रेट कर लिए हैं। एक ये वाले हैं जो बिल्कुल बारीक है, जिससे हम गाजर मूली कश करते हैं, और दूसरा ये वाला जिससे हम कटिंग वगैरह करते हैं। तो चले, हमने इसको 4 से 5 दफ़ा धो लेना है इसको अच्छे से। धोने के बाद हमने इसको एक ऐसे कपड़े पे इसको हमने ऐसे बिखेर देना है। यानी कि एक को मैंने इस तरह से टॉवल पे बिखेर दिया ताकि ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। इसको मैंने पहले ही छलनी में धो के पानी से निकाल के इसको मैंने छलनी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। लेकिन फिर भी हमने इसको ड्राई करना है लाजमी। अगर ड्राई नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट से बन जाएगी, इसमें ज़रा भी क्रंच नहीं आएगा। और दूसरे को जो ज़्यादा वाले थे यानी कि बारीक वाले, उसको मैंने इसमें ऐसे इसको रुमाल में मैंने फैला दिया। इसको भी मैंने ऐसे छलनी में रखा हुआ था ताकि इसका पानी निकल जाए। इसको आपने अच्छे से इस तरह से फैला देना है। यकीन जाने, ये इतनी मज़े की चिप्स बनती है। निमको में से भी निकाल के खाने का मज़ा अपना ही आता है, और इस तरह घर में जब बनाएंगे तो आपका पूरा मज़ा आप इस तरह से अकेले से भी खा सकते ले सकते हैं। दूसरे रुमाल के साथ मैंने इस तरह से ऊपर से ज़रा ज़रा से दबा दी ताकि इसका पानी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाए। अब कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रखी और मैं इसमें अब ढेर सारा ऐड करूँगी ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने ऐड कर दिया और मीडियम में मैंने फ्लेम का कर दिया ताकि जल्दी जल्दी गर्म हो जाए। तो हमने इतना गर्म हमें चाहिए ऑयल के, इसमें मैं जैसे ही चिप्स डालूँ तो ये जल्दी जल्दी कड़कड़ाने लगे, यानी कि फ्राई होने लगे। तो हमें इतना ही तेज़, तीखा और हॉट ऑयल चाहिए। तो ये हमें मिल गई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑयल की हॉटनेस। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिप्स, बारीक वाली। दोनों ही बारीक लें, जो पहले वाली वो। और देखिए इस तरह से ऑयल बहुत ऊपर आ जाता, आपने एहतियात करनी है। 2 मिनट के बाद मैंने इसमें इस तरह से इसको मैंने हिलाया है, इसको चेक किया है। आपने इस तरह से इसको चेक करते जाना है। फ़ौरन मत चेक कीजिएगा, नहीं तो ऑयल आपके ऊपर गिर सकता है। बड़े एहतियात से आपने ऑयल वाला काम करना है। तो लीजिए ये वाले रेडी हो गई है। तो आपने बस देखना, जब इस तरह की इसकी लुक आए तो आपने इसको निकाल लेना अंदर से। अब जो दूसरे वाली थी उसको मैंने जो ब्लेड से की है, उसकी ये देखिए इस तरह से ऑयल तब भी आता है। आपने एहतियात से ऑयल में चिप्स को ऐड करना है, बस एहतियात से, ताकि आपके हाथ जलने से बच जाए और कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से आपने इसको भी चेक करते जाना। और इस तरह से आपने जब थोड़ी सी ये फ्राई हो जाए तो आपने इस तरह से निकाल के 1 मिनट के लिए ऊपर ऐसे ऑयल से निकाल के ले आनी, ताकि इसमें से हवा गुजर सके और ये दोबारा से गर्म होके बिल्कुल क्रंची हो जाए। तो इस तरह से आपने इसको चेक करते जाना है। इस तरह से ये बिल्कुल ही क्रंची और बहुत ही मज़े की बन जाएगी। बस अब आपने एहतियात से इसको जल्दी निकाल लेना है। ये बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्म ऑयल होता है तो एकदम से ये बहुत ज़्यादा रेड हो के
जल भी सकती है। तो इस तरह देखिए बन गई है, रेडी होगी माशाल्लाह से। देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी लुक इसकी हो गई है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे क्रंची क्रंची चिप्स घर में बनाइएगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी क्रंच है। इसको मैंने एक कटोरी में ऐड कर दिया है, देखें। और ये देखें कितनी प्यारी दोनों की लुक है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की, बहुत ही सस्ती में आप घर में बना के मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना खूब ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।